हेलो एवरीवन, वेलकम टू परमानेंट क्लासेस। इस वीडियो में सांसद के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो सांसद के बारे में बात करें तो सबसे पहले सांसद जो होते हैं, ये जो सांसद हैं, सांसद के भाग कितने होते हैं? सांसद सांसद के भाग एक राष्ट्रपति भी होते हैं और एक लोकसभा, राज्यसभा, यानी तीन लोग होते हैं सांसद का ही पार्ट। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। और हम सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा एकल संक्रमण मत पत्ती के आधार पर इनका इलेक्शन होता है और ये जो प्रत्येक 2 इयर्स पर, जिसे अपर हाउस भी बोला जाता है या उच्च सदन या काउंसिल ऑफ, पहले तो काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोला जाता था, जो कि 1952 तक काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। उसके बाद जो है कि इसे राज्यसभा का नॉमिनेशन, राज्यसभा वर्ड गढ़ा गया। राज्यसभा का नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट था, मैंने बात कर चुका। और राज्यसभा की चर्चा जो है कि अनुच्छेद 80 में की गई है। और इसमें अगर हम बात करें तो 250 मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं और 245 अभी फिलहाल है। 245 में 12 प्लस 233, 12 जो होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्रों के एक्सपर्ट लोगों को, उन्हें अपर हाउस में बैठने का मौका दिया जाता है, जिसका सीट 12 रिजर्व है। और 233 में बात करें तो 225 प्लस 8, ये जो 8 होते हैं यूटी से आते हैं और ये जो 225 है ये राज्य से आते हैं। यानी 8 लोग यूटी से आते हैं। उसमें भी दिल्ली से हम बात करें तो 5 दिल्ली से, 5 एमपी, राज्यसभा के एमपी सिलेक्ट होते हैं। हम बात करते हैं इसमें, वही बात है यहाँ मनोरंजन के बारे में बात किया जो कि हो चुका है। हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनकी इलेक्शन प्रोसेस जो होती है, इलेक्शन प्रोसेस, जो राज्यसभा की इलेक्शन प्रोसेस प्रत्येक 2 इयर्स पर 1/3 भाग, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसकी जो जानकारियां हम लोग इकट्ठा किए हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और दूसरी बात है कि ये जो 12 लोगों को नॉमिनेशन होती है, 12 लोगों को नॉमिनेशन होता है, इसका जानकारी जो है हम लोग 12 लोगों का नॉमिनेशन आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हम राज्यसभा की सीटें के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे स्टेट, जैसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें यूपी के पास हैं, जो कि 31 है। कुल सदस्य का 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो कि 80 के 3 में किया गया है, एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। उसमें हम बात करें तो प्रत्येक दो ईयर्स पर 1/3 लोगों का, राज्यसभा के 1/3 सीटों पर का इलेक्शन होती है। और इनकी कार्यकाल जो होती है 6 इयर्स की होती है। यानी एक बार राज्यसभा सिलेक्टेड हो रहे हैं तो उनकी कार्यकाल कितनी होगी? 6 इयर्स। और हम बात करें तो 6 इयर्स किसकी होती है? सीएजी क्या की होती है? सीएजी क्या के बारे में बात करें तो आर्टिकल 148 में चर्चा किया गया और आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक की गई है। जिसमें 151 में, 148 में तो इसकी पद के बारे में बात किया गया, लेकिन 151 में इसकी पावर के बारे में डिफाइन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष वही चीज है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता जो होती है वो भारत का नागरिक हो, उसकी एज 30 इयर्स हो और वो लाभ के पद पर न हो। लोकसभा के बारे में बात करें, लोकसभा तो अपर हाउस होती है। इसे उस सदन, अपर हाउस बोला जाता है, सॉरी, इसे लोअर हाउस बोला जाता है। लोकसभा के बारे में बात करें तो अनुच्छेद
81 में इसके बारे में डिस्कशन किया गया। लोकसभा का अधिकतम सीटें 552 हो सकती है, जैसे राज्यसभा की 550 250 हो सकती है, जो कि अभी 245 है। उसी तरह इसकी सीटें 200 552 हो सकती है, जो कि अभी 545 सीटों पर इलेक्शन होती है, जिसमें हम बात करें दो सीटों पर दो एंग्लो इंडियन की सीटें होती हैं। 243 सॉरी 543 पर सीटें पर इलेक्शन होती है। और अगर इसमें हम बात करें तो जिसमें अभी ये जो 243 है, दो एंग्लो इंडियन की सीटें होती थी, जिसकी चर्चा आर्टिकल 331 में की गई थी। आर्टिकल 331 में लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की रिजर्व सीटों के बारे में बात किया गया, और आर्टिकल 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। कब? 104 अमेंडमेंट 104 अमेंडमेंट के थ्रू इसे खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के जो दो सीटें होती थी वो खत्म हो चुका। अभी कितने हैं? 243 है, जिसमें 19 जो होते हैं ये यूटी से हैं, और 224 जो है ये राज्यों से आते हैं। सेम ही वैसा ही स्थिति है। लोकसभा की सबसे मैक्सिमम सीटें यूपी के पास है, राज्यसभा की भी मैक्सिमम सीटें यूपी के पास, जो कि 31 है। और हम बात करें यही चीजें, ये चीज हो चुकी है डिस्कशन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होती है, चुनाव प्रोसेस जो होती है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 326 में की गई है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होती है, जनता उसमें वोटिंग करती है। जनता की वोटिंग अगर राइट के बारे में बात करें कि वोटिंग एज क्या होती है, पहले थी 21, लेकिन अभी क्या है? 18 है। किसके थ्रू इसे चेंज 21 से 18 कर दिया गया, लेकिन 61 अमेंडमेंट 1989 के थ्रू, 61वां संविधान संशोधन 1989 के थ्रू 80 कर दिया गया। अभी 18 ईयर्स के एज में लोग लोकसभा के वोटिंग में भाग ले लेते हैं। मताधिकार के आधार पर बात करें, मूल संविधान मताधिकार की उम्र वही चीजें हैं 31। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तारकुंडे समिति ने इसको रिकमेंड किए थी, जो कि लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। 83 में इसकी चर्चा की है, जिसकी प्रत्येक प्रथम बैठक 5 वर्षों तक होता है। 5 वर्ष पहले किसी भी समय प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नहीं, बिना प्रधानमंत्री के पावर से राष्ट्रपति यहाँ भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इसको भंग, लोकसभा को भंग करने के लिए किसकी जरूरत है? पीएम की सलाह पर ही राष्ट्रपति उस चीज को कर सकता। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने यूज किया था इस समय। और हम बात करें धन विधेयक, संविधान की किस वही चीज 110 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में बात किया गया। धन विधेयक के बारे में बात करें, जिसकी चर्चा 110 में की गई, इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लोकसभा में इसे पेश किया जाता है, नहीं राज्यसभा में नहीं पेश कर सकता। दूसरा बात है इसमें इसको सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकता है। दूसरा बात है इसमें संयुक्त बैठक, किसी भी तरह का डिटर्मिनेशन इसमें 14 दिन के अंदर में लोकसभा, अगर राज्यसभा के पास भेजा जाता है, लेकिन 14 दिन के अंदर में उसे अनुमोदन देना होगा, नहीं देगा तो ऑटोमेटिक वो पास हो ही जाएगा। तो 3 चीजें इसमें याद करना है धन विधेयक के बारे में। इसकी चर्चा 110 में की गई है, और इसे मंत्री ही पर प्रस्तुत करते हैं। इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और इसे 14 दिन के अंदर में राज्यसभा को भी मौका दिया जाता है, लेकिन 14 दिन के अंदर में उसे अप्रूवल करनी होती है। दूसरी बात है कि इसमें तीसरी बात है कि राष्ट्रपति को भी मौका दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसकी पावर इसमें सीज रहती है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? वो उपाध्यक्ष को दे सकता है। और हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पोस्ट की चर्चा 93 आर्टिकल 93 में की गई है। संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटें
83 के अनुसार कार्यकाल, 82 के अनुसार लोकसभा की सीटें और राज्यों का मत आवंटन वर्ष की जनगणना के आधार पर, जो कि 1991 के आधार पर किया जा गया है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष सभी सभी सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एक आंतरिक शक्ति, संविधान की चौथी अनुसूची के